सलाह हारे हुए की और तजुर्बा जीते हुए का और दिमाग खुद का, ये कभी आपको हारने नहीं देंगे। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जून 2025 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड मिथुन राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं, इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। इनकम, गेन, प्रॉफिट, सक्सेस, एप्रिसिएशन, यश, इन सभी के लिए राशि से 11वें भाव से लाभ भाव से विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि के लाभ भाव के स्वामी मंगल हैं, जो कि धन और संपत्ति भाव में नीच राशि में 6 जून 2025 को मंगल अगली राशि में चले जाएंगे, सिंह राशि में चले जाएंगे। आपकी राशि से पराक्रम भाव में चले जाएंगे, जहाँ पे आपको बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस देंगे, स्ट्रेंथ देंगे और साथ ही साथ आपका जो एनर्जी लेवल है वो बूस्टअप होगा। फायदा बढ़ेगा, गेन बढ़ेगा, लाभ बढ़ेगा, प्रॉफिट की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, प्रॉफिट का रेशियो बढ़ेगा। और आपकी राशि से लाभ भाव में शुक्र विराजमान है। शुक्र जिस भाव में 11th हाउस में है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ आराम से कामकाज होगा, स्टाइल से कामकाज होगा और जो आप एफर्ट करेंगे उसका आपको सुखद परिणाम भी मिलेगा। 6 जून के बाद में बुध भी राशि परिवर्तन करेंगे। बुध जो आपकी राशि के स्वामी है, वो जब राशि परिवर्तन करके अपनी खुद की राशि में आ जाएंगे, बुध में ही आ जाएंगे, मिथुन राशि में आ जाएंगे। उस स्थिति में जो मार्केटिंग वाले लोग हैं या जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, जो सब्जी का फल फ्रूट का काम करते हैं, उन लोगों की भी इनकम बढ़ेगी, उनका कामकाज यहाँ पर बढ़ेगा। राशि से 11th हाउस में शुक्र आपको स्टाइल से काम करने का मौका देगा और 6 जून 2025 से आपके सोर्सेज और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इनकम के सोर्सेज डेवलप हो सकते हैं, जो ड्यूज़ है वो आपको मिल सकते हैं और यहाँ पर स्टाइल से कामकाज आप सीख सकते हैं, स्टाइल से कामकाज कर सकते हैं और यहाँ पर आपको कम मेहनत में ज़्यादा गेन, ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। आप में से वे लोग जो जॉब में हैं, तो आपको जॉब चेंज करने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। 18 अक्टूबर 2025 से जो बृहस्पति है उच्च राशि में जाएंगे, राशि से 2nd हाउस में जाएंगे। वहाँ से 5 दिसंबर 2025 तक आपको मौका मिलेगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको जॉब चेंज करने का, या आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल गेन होने के मौके मिलेंगे, अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। आप में से वे लोग जो जॉब कर रहे हैं उनकी जॉब आराम से चलेगी, अर्थात स्टाइल से आप जॉब करेंगे, कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में आप थोड़ा बहुत आराम करने का मौका भी आपको मिलेगा। लेकिन जो आराम करने वाले लोग हैं, यदि वो दूसरों के दिखावे के अनुसार चले या दूसरे आराम कर रहे हैं, आप भी आराम करने हो गए और उसी समय एम्प्लॉयर ने आपको देख लिया, तो आपकी इमेज भी खराब हो सकती है और जो आने वाला समय जो आपको एक्सग्रेशिया मिल सकता है, बोनस मिल सकता है, आपको अच्छा प्रमोशन मिल सकता है, उसमें कुछ कमी देखने को मिल सकती है। इसलिए हमेशा अलर्ट रहिए और जो काम आपके जिम्मे है, जो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको अच्छे ढंग से पूरा कीजिए। आप में से वे लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, यहाँ पर फैशन प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, या वो लोग जो एंटी के हार्डवेयर के संबंध में, हैंडीक्राफ्ट के संबंध में कामकाज करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कामकाज करते हैं, उनके लिए यहाँ पर बहुत सुखद स्थिति है। और आप में से वे लोग जो बिजनेस में हैं, यहाँ उनके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्थिति बनेगी, अर्थात आपको फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, एंटीक, इन सब क्षेत्रों में जो भी आपका बिजनेस है उसमें आपको सपोर्ट भी मिलेगा और उसमें आपको आगे बढ़ने के रास्ते भी मिलेंगे। जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में हैं उनको 6 जून के बाद में बहुत अच्छी स्थिति में काम करने का मौका मिलेगा और काफ़ी लंबे समय के बाद में आपको राहत मिलेगी। 20 अक्टूबर 2024 से मंगल नीच राशि में चल रहे हैं, जो एक बार वापस मिथुन राशि में गए फिर वापस नीच राशि में आ चुके हैं 2 अप्रैल को। तो 6 जून 2025 तक मंगल नीच राशि में रहेंगे। 6 जून के बाद में लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, माइनिंग प्रोडक्ट्स से संबंधित कामकाज करने वाले लोग यहाँ पर बहुत अच्छा सक्सेस देखेंगे या उनका काम पूरा होगा। जो अधूरे काम है वो भी पूरे होंगे और आपको कुछ नए असाइनमेंट मिल सकते हैं, नई डील मिल सकती है, नए आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। तो ये स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर बनी हुई है। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। जो लोग फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो 6 जून के बाद में चांदी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जो शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर में 6 जून के बाद में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर हार्डवेयर से संबंधित या रियल एस्टेट को मैनेज करने वाली जो कंपनियां हैं या बहुत सारी स्क्रिप्ट्स हैं उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
फिजिकल आप कॉपर में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप में से वे लोग जो शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए एक और मौका है। 6 जून के बाद में टेलीकॉम इंडस्ट्री है, मार्केटिंग की जो इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अच्छे शेयर आपको मिल जाते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करने का आपको मौका मिलेगा जो कि काफ़ी बेहतर लाभ देगा। आइए अब बात करें आपके सुख की, परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है और इस भाव के अधिपति बुध है। आपकी राशि भाव के अधिपति भी बुध है, तो एक त्रिकोण और एक केंद्र के स्वामी बुध है, वो नाश भाव में स्थित है। 6 जून को आपकी राशि में आ जाएंगे, वहाँ से आपके परिवार के सुख की स्थिति बेटर बनेगी। परिवार में किसी बात को लेकर के विचार विमर्श हो सकता है, कोई न कोई टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित कोई चीज़ आ सकती है, कंप्यूटर आ सकता है, मोबाइल आ सकता है, या कोई वाहन के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो सकता है। सब मिला करके विचार विमर्श बहुत अच्छा होगा और ज़मीन जायदाद से संबंधित या घर से संबंधित कोई अनसुलझे जो बातें हैं उसका फैसला हो सकता है, उसका समाधान निकल सकता है। तो यहाँ पर घर परिवार की स्थिति या आपको सुखद स्थिति, परिवार का स्नेह, अपनत्व या समर्पण, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ आपके छोटे भाई बहनों के साथ में भी आपके संबंध सुधरेंगे, तो माता जी के स्वास्थ्य में भी आपको राहत मिलेगी। पेरेंट्स से रिश्ते यहाँ पर सामान्य होने के योग बनेंगे। आइए अब बात करें आपके शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से, पंचम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव के अधिपति शुक्र हैं जो लाभ भाव में स्थित हैं, तो यहाँ पर सुखद स्थिति है और शुक्र वापस आपकी राशि से पंचम भाव को देखते हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ आप जो भी कोर्स कर रहे हैं आपको स्ट्रेंथ भी मिलेगी, आपको यहाँ पर आराम करने का या रिलैक्स होने का मौका भी मिलेगा। आप में से वे लोग जो टेक्निकल क्षेत्र में हैं या जो लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं या इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग ले रखी है, माइनिंग इंजीनियरिंग ले रखी है, या आप एग्रीकल्चर से संबंधित कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है 6 जून के बाद में डेवलप करने का। जो स्ट्रीमलाइन आपको समझ में नहीं आ रही थी या जो सब्जेक्ट आपको बहुत ज़्यादा टफ लग रहे थे, उसके लिए भी आपको कोई न कोई हेल्पिंग हैंड मिल सकता है। कोई सीनियर स्टूडेंट के साथ में या कोई प्रोफेसर के साथ में टाई अप होने से आपके डाउट्स बहुत जल्दी क्लियर हो सकते हैं और आपको वो सब्जेक्ट भी पसंद आने लग सकता है। आप में से वे लोग जो फाइनेंस के स्टूडेंट हैं या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, इकोनॉमिक्स लेकर के ऑनर्स कर रहे हैं, और या IT सेक्टर के स्टूडेंट हैं, फैशन से संबंधित कोई स्टूडेंट हैं, या जो एनिमेशन सीख रहे हैं या पोस्ट प्रोडक्शन का कोई डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, आप लोगों के लिए यहाँ पर स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सुखद है। और यदि आपके कोई एग्ज़ाम 6 जून के बाद में होने वाले हैं, जून में, तो उसमें आपका पलड़ा भारी रहने वाला है, अर्थात आप बहुत अच्छे ढंग से सफल होने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई भी एग्ज़ाम में, इंटरव्यू या डिबेट में हिस्सा लेना है जून में, 6 जून के बाद में, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत शानदार रहेगा और आपको जो बहुत सी बार होता है ब्लैकआउट हो जाते हैं बच्चे, जो ही पेपर देखते हैं घबरा जाते हैं, वो स्थिति से आपका बचाव होगा, अर्थात आपका कॉन्फिडेंस आपके साथ में दिखाई देगा। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान सुख के लिए भी यही पंचम भाव से विश्लेषण किया जाता है और यही ग्रहों की दृष्टियाँ भी काम करेगी, अतः संतान के साथ में बहुत अच्छा टाई अप होगा। संतान अपने क्षेत्र में बहुत प्रगति करेगी और जो संतान बिजनेस कर रही है उनको फाइनेंशियल स्ट्रेंथ मिलेगा, अर्थात उनकी उन्नति, फाइनेंशियल उन्नति होगी और समृद्धि वाली स्थिति में आएंगे। संतान की प्राप्ति, जो दंपति संतान की चाह रखते हैं या इच्छा रखते हैं, उनको संतान प्राप्ति के योग बन सकते हैं, ऐसी खुशखबरी मिल सकती है। और जो लोग वृद्ध दंपति हैं उनको ग्रैंड चिल्ड्रन मिलने की एक प्रकार से खुशखबरी मिल सकती है, अर्थात आप दादा दादी या नाना नानी बनने वाले हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। तो यहाँ पर संतान सुख में स्थितियाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अब संतान के लिए जो भी काम आपके हाथ में आएंगे, चाहे उनको कहीं मतलब सेटल करना है या उनके लिए कोई अप्रोच करनी है, उनको फाइनेंशियल अरेंजमेंट देना है, वो स्थितियों में आप सफल होने वाले हैं। तो संतान का सुख आपको ज़बरदस्त ढंग से गौरवान्वित करेगा या प्रसन्न करेगा, आपकी चिंता हट जाएगी या चिंता में कमी आ जाएगी। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं के विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। रोग भाव के अधिपति मंगल है जो लाभ भाव के भी अधिपति हैं। 6 जून तक नीच राशि में रहेंगे, वहाँ तक आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, आप किसी पदार्थ से जल सकते हैं या कोई आगजनी में आप घायल हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, वो आपको सावधान रहना पड़ेगा। और जो लोग रैश ड्राइविंग करते हैं, जो लोग बहुत तेज़ ड्राइविंग करते हैं, उन लोगों के लिए एक प्रकार से सलाह है कि अपने ऊपर कंट्रोल करें, नहीं तो कहीं न कहीं आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है और फिर लंबे समय तक घर पे रहना पड़ सकता है। वो आपको ध्यान रखने की स्थिति बनेगी। और जो लोग वृद्ध हैं उनको हार्ट की प्रॉब्लम परेशान कर सकती है, दांतों से संबंधित कोई विकार सामने आ सकता है। साथ ही साथ जो आपके घर में छोटे बच्चे हैं उनको स्किन प्रॉब्लम या थ्रोट इन्फेक्शन परेशान कर सकता है। महिलाओं को पाँव में दर्द या बैक पेन परेशान कर सकता है। इसके लिए आपको 6 जून तक तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, उसके बाद में स्थिति धीरे धीरे राहत देने वाली स्थिति में आ जाएगी।
आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। तो आप हंसी मजाक में किसी का अपमान करके, किसी को अभद्र भाषा में बोल करके, कोई गाली दे करके यदि ये सोचें कि वो सामने वाला बुरा नहीं मानेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ये समय आपको कहीं न कहीं घायल कर सकता है, चोट पहुंचा सकता है, हाथापाई हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या फिर कोई न कोई ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है। उसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना चाहिए या ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको नुकसान हो सकता है, आपकी जो फ्रेंडशिप है वो टूट सकती है। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सप्तम भाव के अधिपति बृहस्पति हैं, जो कि आपकी राशि में विराजमान है और सप्तम भाव पर दृष्टि है। संतान भाव पर, शिक्षा भाव पर दृष्टि है, साथ ही साथ भाग्य भाव पर दृष्टि है। तो बृहस्पति की दृष्टि में अमृत कहा जाता है। वो अमृत आपको संतान सुख में भी दिखाई देगा, शिक्षा में भी दिखाई देगा, दाम्पत्य सुख में भी दिखाई देगा और साथ ही साथ भाग्य का साथ भी मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में जो पुराने विवाद है वो सुलझेंगे, वापस आपका सामंजस्य बैठ पाएगा, इमोशंस फुलफिल हो पाएंगे। एक प्रकार से ये बोल सकते हैं कि जो विवाद है वो सुलझ करके वापस अपनत्व, स्नेह और बहुत अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिल सकती है। जो लोग शादी के लिए लालायित हैं या शादी की राह देख रहे हैं, उन लोगों को यहाँ पर शादी की डेट फिक्सअप हो सकती है, रिश्ता फाइनल हो सकता है, वो स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। भावी जीवन साथी से मिलना हो सकता है। और जिन लोगों की नई नई शादी हुई है वो बहुत अच्छा समय देखेंगे 14 मई से लगा करके 18 अक्टूबर तक, जब तक बृहस्पति राशि भाव में, उसके बाद में फाइनेंशियली एक्सट्रीम सक्सेस वाली स्थिति आएगी 18 अक्टूबर से लगा करके 5 दिसंबर 2025 तक, जब बृहस्पति उच्च राशि में चले जाएंगे अतिचारी होकर के। वैसे 18 अक्टूबर बहुत दूर है, लेकिन मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ ताकि आप प्लान कर पाएँ। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग जो प्रेम प्रसंगों में या कोई न कोई रिलेशनशिप में, तो उसके लिए राशि से 5th हाउस से विचार किया जाता है। 7th हाउस और शुक्र की भी इम्पोर्टेंस रहती है। तो ऐसी स्थिति में आपका रिश्ता, आपकी फ्रेंडशिप बहुत बेहतरीन ढंग से चलेगी। आप एक दूसरे को समझ पाएंगे, साथ ही साथ आप एक दूसरे के साथ में कस्में वादे कर सकते हैं। सुखद स्थिति हो सकती है। आगे के जीवन पर आप बात कर सकते हैं, फाइनल कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। अर्थात ये समय आपके रिश्ते को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करेगा। बातचीत बहुत अच्छे हद तक होगी, या ये बोल सकते हैं आपको आउटिंग पर जाने का मौका मिलेगा, उनके साथ में अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा, और साथ ही साथ आप अपने जीवन में आत्महत्या को प्राप्त कर पाएंगे, या वो आपको महसूस होगी कि आपने सही पर्सन के साथ में दोस्ती की है, सही पर्सन के साथ में जीवन को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। ये स्थिति आपको दिखाई दे सकती है। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की, अर्थात गृहिणियों की। जून 2025 में आपको सर्व सुख की स्थिति बनेगी, अर्थात आपको परिवार का सुख मिलेगा। आपके घर के छोटे बड़े सदस्य आपको सम्मान देंगे या आपके काम में हाथ बटाएंगे। साथ ही साथ संतान का सुख आपको मिलेगा, संतान के साथ में अच्छा टाइम पीरियड आपका स्पेंड होगा। जो दाम्पत्य सुख की स्थिति है वो यहाँ पर एहसास आपको अच्छा मिलेगा, या ये बोल सकते हैं लंबे समय के बाद में आपके दाम्पत्य सुख में एक प्रकार से आत्मीयता बढ़ेगी, जीवंत स्थिति आएगी, उल्लास आएगा, या ये बोल सकते हैं एनर्जेटिक स्थिति बनेगी। जो एप्रिसिएशन की बात करते हैं, यश की बात करते हैं, वो भी 6 जून के बाद में स्थितियाँ बहुत बेटर है। हेल्थ में भी आपको राहत मिलेगी, लेकिन यदि आप प्रेग्नेंट महिला हैं तो अपनी हेल्थ पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, या जो खाने पीने की स्थितियाँ हैं उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करें, और जो डॉक्टर ने सलाह दी है उसको मानें। आइए अब बात करें आपके जॉब, आपका प्रोफेशन, आपका कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। तो आपकी जीवन में 7th हाउस दाम्पत्य सुख या साझेदारी, और साथ से 10th भाव अर्थात कर्म, आपका कार्य, आपका जॉब, आपका प्रोफेशन या आपका बिजनेस, इन सभी के लिए 10th हाउस जिम्मेदार होता है। इन दोनों ही भावों के अधिपति बृहस्पति हैं, जो कि 1st हाउस में राशि भाव में विराजमान है। ऐसी स्थिति में भाग्य शनि आपकी राशि से 10th भाव में विराजमान है, तो जो भी काम करेंगे उसमें भाग्य का साथ मिलेगा, स्मूथनेस मिलेगी, कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, और साथ ही साथ समझदारी का जो स्ट्रेंथ चाहिए, जो आपको साथ चाहिए समझदारी का, इंटेलेक्चुअल का, वो आपको कंटिन्यू मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत अच्छी है, और जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं उनको अभी से एफर्ट स्टार्ट करने चाहिए, क्योंकि 18 अक्टूबर के बाद बृहस्पति जब बहुत अच्छी स्थिति में होंगे, सुखद स्थिति में होंगे, उसका फ़ायदा आपको मिल पाएगा। तो आप जो प्रेजेंट जॉब में उसको छोड़ने के लिए भी नोटिस देना पड़ेगा, और वापस आगे भी जा कर के आपको जॉब करना है। तो ऐसी स्थिति में स्टार्टिंग आपको अभी से करनी चाहिए, ताकि 18 अक्टूबर से पहले आप फैसला ले पाएँ, और यहाँ पर रिज़ाइन जो करना है वो भी आप सोच पाएँ। और जो लोग नहीं चाहते जॉब स्विच करना, उनको यहाँ पर भी अच्छा स्ट्रेंथ मिलेगी, अच्छा एप्रिसिएशन मिलेगा, या अच्छी पोस्ट मिल सकती है। आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। आप में जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, और या फिर
जो इंजीनियर हैं या मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग इंजीनियरिंग की बात कर सकते हैं, सर्विस प्रोवाइडर से संबंधित कोई काम करने वाले लोग एक्सपर्ट हो सकते हैं। यहाँ पर उन लोगों की पहुँच बहुत ज़्यादा बढ़ेगी या आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, आपका कामकाज बढ़ेगा। यदि आप खुद बिजनेसमैन हैं, आपकी अपनी कंपनी, अपना एसोसिएशन है, तो आप यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति में काम कर पाएंगे। या ये बोल सकते हैं, कुछ बहुत बड़ा सपना अगर देख करके कामकाज करते हैं, वो सपना पूरा हो सकता है। उस सपने को पूरा करने की दिशा में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आपको बहुत मिलेगी, आपका कॉन्फिडेंस बहुत शानदार रहेगा। और आप में से वे लोग जो मेटल, मेडिसिन, केमिकल्स का काम करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का काम करते हैं, या ऑटोमोबाइल सेक्टर में, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर में, एजेंसी बिजनेस का कामकाज करने वाले लोग हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, आपके लिए यहाँ पर भारी संभावनाएं बन रही है। और जो बैंकिंग सेक्टर में, राजनीति में काम करने वाले लोग हैं, उनको भी यहाँ पर बहुत अच्छे मौके मिलने वाले हैं। 6 जून के बाद में मंगल की दृष्टि भी आपकी राशि से 10वें भाव पर होगी। तो ऐसी स्थिति में जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में कामकाज करते हैं, रियल एस्टेट में कामकाज करने वाले लोग हैं, और या फिर वे लोग जो होटल रेस्टोरेंट से संबंधित लोग हैं, आपके लिए भी यहाँ पर भारी संभावनाएं बनने वाली है। अर्थात आपको अपने काम को बढ़ाने का मौका मिलेगा, अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छा आइडिया आपको मिल सकता है, या आप अच्छे लोगों के साथ टाई अप कर सकते हैं, वो स्थिति यहाँ देखने को मिलेगी। तो सब मिला करके आपके कामकाज की स्थितियाँ आपके लिए बहुत बेहतरीन है। यहाँ पर की गई मेहनत वेस्ट नहीं जाने वाली है और भाग्य का साथ आपको ज़बरदस्त ढंग से मिलता है। तो ऐसी स्थिति में जो भी काम करना है, बड़ा काम करने के बारे में सोचना है या बड़े स्टेप लेने के बारे में सोचना है, और थोड़ी बहुत अगर रिस्क लेनी पड़े तो रिस्क लेंगे, तो ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको फ़ायदा मिल सकता है। उसके बारे में सोचना चाहिए और अपनी कुंडली का समय समय पर विश्लेषण कराइए। आइए अब बात करें रत्नों के बारे में। रत्न हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, हमारी कामना पूर्ति के सहायक बनते हैं, और इसीलिए राजा महाराजाओं के समय काल से लगा करके आज के धनवान लोग तक रत्न धारण करते हैं, रत्न पहनते हैं। रत्न बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, इसलिए आम व्यक्ति उसको सहन नहीं कर सकता, वहन नहीं कर सकता, लेकिन उपरत्न पहन के भी आपको कुछ फ़ायदा उठाया जा सकता है। आपको ये पता चल सकता है कि आपको रत्न पहनने से क्या इंप्रूवमेंट आया, क्या कॉन्फिडेंस बढ़ा, या क्या आपके अंदर चेंजेस आए, वो आपको पता लग सकते हैं। तो हमेशा अपनी राशि के जो 3 त्रिकोण है, 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, उसके रत्न पहनने से आपको शरीर का सुख, आपको कैरियर का सुख और आपको धर्म का या भाग्य का सुख मिलता है। ऐसी स्थिति में आपको पन्ना, हीरा और नीलम रत्न या उसके उपरत्न पहनते हैं, उसी को भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। और जो लोग अपनी राशि कुंडली के लक्ष्मी योगों को, धन योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो आपको मिथुन राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। तो इन रत्नों के बारे में आपको जानकारी करनी, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या लिटरेचर चाहिए वो भी आप मंगवा सकते हैं, या आपको पेंडल ही चाहिए वो भी आप बोल सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं। राजयोग की कुंडली, ज़्यादातर लोग जो आते हैं उनके पास कुंडलियाँ नहीं होती, या एक पेपर होता है बहुत पुराना, या छोटा सा टेवा होता है जो इन्फॉर्मेशन के तौर पर होता है। तो ज़्यादातर लोग जो अपॉइंटमेंट लेकर के मिलने आते हैं, उनके पास में प्रॉपर कुंडली नहीं होती है। आप अपने जीवन में एक प्रॉपर कुंडली हमेशा अपने साथ में रखिए, जिस कुंडली में आपको ये भी पता पड़े कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, उसका फल आपको क्या मिलेगा, आपको कौन सा रत्न पहनना चाहिए, किस भगवान की पूजा करनी चाहिए, आपके जीवन में कौन सी दशा बहुत अच्छी होने वाली है। तो लाल किताब की कुंडली, या अंक ज्योतिष की कुंडली, वैदिक ज्योतिष की कुंडली और राजयोग की गणित, ये सब कुछ आपको प्राप्त हो सकती है राजयोग की कुंडली बोल करके बनवाने से। आपको अपना नाम की पूरी स्पेलिंग के साथ में डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, ये जानकारी देनी है, और आपकी राजयोग की कुंडली आपको घर बैठे मिल सकती है। सिर्फ उसके लिए संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट लेना है मिलने के लिए, और या फिर आपको ड्रॉप करना है मैसेज व्हाट्सएप नंबर पर, तो आपके घर बैठे हुए राजयोग की कुंडली मिल सकती है। और जो भी आप जानकारी चाहते हैं, या आप कोई भी कंट्री में रहते हैं, कोई भी सिटी में रहते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं, वो विश्लेषण आपको अपने घर बैठे मिल सकता है। सिर्फ आपको टेलीफोनिक कंसल्टेंसी या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यहाँ पर अपॉइंटमेंट बुक करना है नंबर पर, या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आप अपनी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम पर भी डिस्कस कर सकते हैं, या जो पूछना चाहें पूछ सकते हैं। उसके पॉइंट बना लीजिए ताकि कोई पॉइंट मिस नहीं हो, ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि ये पॉइंट मैं पूछना भूल गया या डिस्कस करना भूल गया। और जो भी उपाय होंगे वो लिखित रूप में आप तक पहुंचेंगे, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से। आपको सिर्फ एक छोटा सा एफर्ट करना है अपॉइंटमेंट फिक्स करने का। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।